श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य पर। अब उस कर्तव्य की श्रृंखला के अंदर छवि आवसेमी उजुत हुई पई दिवसम, श्रावक को करने योग्य आवश्यक आवश्यक क्रिया करनी चाहिए। उस आवश्यक क्रिया के अंदर मैंने आपको बताया था, सर्वप्रथम आता है एक पैकेज है ना, एक अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो पूरे दिनचर्या है, उसके लिए कहा है दैनिक चर्या करने अपने। जैसे घर में भी दैनिक चर्या करते हैं अपन, स्नान करना, उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, नाश्ता करना, ऑफिस में चले जाना, फिर भोजन करना, ये सब चले क्रिया चलती रहती है ना भाई। वैसे हमारे श्रावक जीवन में भी एक दैनिक चर्या है, आवश्यक क्रिया, आवश्यक करने योग्य क्रिया। और वो उस क्रिया के अंदर पहले ही क्रिया है हमारी सामायिक की, जिस पर मैंने विवेचन किया आपके सामने, जितना भी करना था उतना कर लिया। अब दूसरा है 24 तत्व। क्या है? 24 तत्व, यानी कि 24 परमात्मा। 24 तत्व मतलब क्या होता है? 24 भगवान की स्तुति। आप लोगस का पाठ करते हो ना? किसको किसको आता है लोगस? किसको किसको आता है? सबको ही आता है। आप 24 तत्व, हम ये 24 की स्तुति किसके लिए करते हैं? कि लोगस उद्योग करे, लोक में उद्योग करने वाले। किसने किया लोक में उद्योग? कितने किया? जो 24 तीर्थंकर परमात्मा। यहाँ पर अपने यहाँ पर वर्तमान काल की, वर्तमान में जो 24 है उसी के लिए कहा है। मैं अतीत अनागत की 24 में नहीं जाना चाहती, जो हमारे, और वो भी इसमें भरत क्षेत्र की बात है, ऐरावत क्षेत्र की बात नहीं है, महाविद्य क्षेत्र की बात नहीं है। बात कहाँ की है? स्तुति हमने किसकी की? भरत क्षेत्र में रहने वाले 24 तीर्थंकर परमात्मा की। किसकी स्तुति की हमने? भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हो गए हैं उनकी स्तुति की है। अवसर भी निकाल, उत्सर भी निकाल के भी नहीं, अवसर भी निकाल के। और उस अवसर भी निकाल के अंदर उन्होंने कहा लोगस उद्योग करे, लोक में उद्योग करने वाले। धम तीर्थ यर जिन तीर्थंकर परमात्माओं ने तीर्थ की प्रवृत्ति करी। आपको पता है जब तीर्थंकर की आत्मा छद्मस्त अवस्था में होती है, केवल ज्ञान नहीं होता है, दीक्षा भी नहीं ली होती है, और वो छद्मस्त अवस्था में रहते हैं, संसारिक प्रवृत्ति में रहते हैं, उस समय 9 लेकांतिक देव आकर के परमात्मा को क्या कहते हैं? जय जय नंदा, जय जय भद्दा। परमात्मा को आकर के, स्वयं परमात्मा तो ज्ञानी है, स्वयं बुद्ध है, उनको कोई बोधित नहीं करता है, वो स्वयं बुद्ध है, फिर भी जय जय नंदा, जय जय भद्दा कह करके परमात्मा को कहते हैं कि प्रभु अब आपका भोगावली कर्म क्षय हो गया है, अब आप तीर्थ की प्रवर्तना करने के लिए, क्या कहा? तीर्थ की प्रवर्तना करने के लिए संयम जीवन को अंगीकार करो, प्रवर्ज्या को अंगीकार करो। तीर्थ की प्रवर्तना कब करेंगे? जब संसार से मुक्त होंगे ना, संसार की प्रवृत्तियों से जब मुक्त होगा तभी तो करेंगे। अब संसारिक जीवन को कह दो कि तुम तीर्थ की प्रवर्तना करो तो करेगा? छद्मस्त जीव को कह दो तो वो करेगा? कभी नहीं करेगा। तो परमात्मा को यहाँ कहा गया धम्म तीर्थ यरे, धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करो। धर्म तीर्थ कौन सा है? धर्म तीर्थ कौन सा है? कौन सा है प्रभु? धर्म तीर्थ कौन सा है? जिनकी स्थापना परमात्मा ने की है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये हमारा धर्म, ये तीर्थ है। और उसमें स्थापना धर्म की कौन कर रहा है? सर्वज्ञ प्रभु अपनी वाणी के द्वारा। तो धर्म की तीर्थ की स्थापना कर ले। अर्हन्ते कितैसम, जिन्होंने अर्हंत पर, वो अर्हंत परमात्मा, वो अर्हंत परमात्मा जिन्होंने तीर्थ की प्रवर्तना की है, उसकी हम क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। कितैसम, उसकी स्तुति कर रहे हैं। अर्हंत, अर्हंत कौन?
जो राग देश से मुक्त है, जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय कर दिया है। 4 घाती कर्म मैंने कई बार बताए, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोह अंतराय और मोहनीय। इन कर्मों का जिन्होंने क्षय कर दिया वो क्या बन गए? अरिहंत बन गए। अरिहंत बन गए। तीर्थंकर के लिए बात है, सामान्य केवली की बात नहीं है, तीर्थंकर की बात है। वो अरिहंत बन गए। 24 संपी केवली, ऐसे ही 24 जिनेश्वर, ऐसे ही 24 जिनेश्वर जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसमें कौन से हैं? पहले ऋषभ, अजित च वंदे, ऋषभदेव और अजितनाथ जिनको मैं वंदन करता हूं। संभव मभिनम दनम च सुमिहिम च, संभवनाथ, अभिनंदन स्वामी और सुमतिनाथ, पद्म प्रभ, पद्मपहम सुपासम जिनम च चंदपहं वंदे, सुहिम च पुफदंतम सिहल सिजंस वासुपुजं च विमल मनंतम च जिनम धमम संतिम च वंदामि। 16वें शांतिनाथ भगवान तक क्या किया हमने? वंदन किया। संतिम च वंदामि, कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नम्मी जिनम च वंदामि रिठनेमि, पासम तह बद्धमानम च। ये कौन है? हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा, जिनके लिए तीर्थ, जो तीर्थ की प्रवना करने वाले, जिन्होंने तीर्थ की परुपना की, प्रवर्तना की, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, जो अरिहंत हैं, उनकी मैं क्या करता हूँ? क्या करती हूँ? स्तुति करता हूँ। एवं मैं अभी हुआ, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। बार बार करने के मन में एक उत्साह, आनंद, सामान्य के लिए नहीं, किसके लिए? जिनको केवल ज्ञान हो गया ऐसे की। अब कोई अच्छा व्यक्ति आए आपके घर, एक तो कोई सामान्य मेहमान आ गया है चलता फिरता, और एक आपका जमाई आए तो क्या होता है? एक कोई सामान्य चलता फिरता व्यक्ति मेहमान बन के आया, उनकी आगत स्वागत में, और एक आपका जमाई आए, तब उसकी स्वागत में क्या होगा? अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर भी स्तुति तो करते हैं, लेकिन हम किसकी स्तुति कर रहे हैं? 24। हमारे मन में उत्साह होना, अंदर से आनंद प्रकट, हाँ मैं किसकी स्तुति कर रहा हूँ? किसकी स्तुति कर रहा हूँ? वो 24 जिनेश्वर जिनको केवल ज्ञान हो गया है, केवल ज्ञान होने के बाद धर्म तीर्थ की स्थापना करी है। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु, ऐसे जो 24 जिनेश्वर परमात्मा है, उनकी मैं क्या करता हूँ? क्या करती हूँ? स्तुति करती हूँ, कीर्तन करता हूँ। मन में आनंद, महिया आनंद। बिहू ये रही मला, वे कैसे हैं? कर्ममल से रहित, पहिना जर्मना। अब वे कैसे हैं? कैसे हैं? जन्म जरा, अभी मरण किसी रोग से मुक्त नहीं हुए, लेकिन होने वाले हैं भाई। मरण का रोग भी उनका मिटने वाला है। तो वह है कैसे? कोई सामान्य इंसान नहीं, कोई सामान्य इंसान की बात नहीं। यहाँ पर कहा व्यू यह रहे मला पहिन जर्मरना, वो तीर्थंकर, वो 24 जिनेश्वर जो जन्म जरा मरण के रोग से मुक्त होने हो गए हैं, या होने वाले हैं, या होंगे, उनके लिए, उनके लिए, उनकी किसकी? 24 अंपी जिनवरा, ऐसे 24 जिनेश्वर। तिथ यारा मैं पश्यंतु। अब कौन प्रसन्न बनेगा? कितनी अच्छी बात कही है। हम किसको वंदन, किसको कीर्तन कर रहे हैं, किसको निवेदन कर रहे हैं, किसके लिए हम कह रहे हैं? कि वो परमात्मा, वो परमात्मा, वो 24 जिनेश्वर परमात्मा जो कर्मों से रहित है, जो जन्म जरा मरण के रोगों से रहित है, ऐसे परमात्मा मेरे पर क्या बनो? तिथ यरा मैं पश्यंतु। हे तीर्थंकर परमात्मा, आप मेरे पर प्रसन्न बनो, आप मेरे पर प्रसन्न दो। आप जब प्रसन्न बन गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मेरे पर नाराज हो जाए, मेरा कोई तिरस्कार कर दे, मेरा कोई अपमान कर दे। सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। आप जैसे महान आत्मा, त्रिलोक के नाथ प्रभु,
आप जब मेरे पर प्रसन्न हो जाओगे, तिथयरा मैं पश्यन्तु, सुबह उठ करके बोलो आप रोज हमेशा परमात्मा का, इस तरह से आप मुद्राएं बना लो। 24 सिनेश्वर परमात्मा आपके सामने है और आप प्रार्थना करो, तिथयरा मैं पश्यन्तु, तिथयरा मैं पश्यन्तु, तिथयरा मैं पश्यन्तु, तिथयरा मैं पश्यन्तु, आप बोलो। भाष्य यानी थोड़ा आवाज करके बोलो, आप देखो आपका दिन क्या आनंद में जाता है। बस हमारे पास, हमने इस तीर्थंकरों को प्रसन्न कर दिया, उनकी कृपा हमारे पर बसन बह गई, तो फिर कोई अप्रसन्न होने वाला है ही नहीं। तिथयरा मैं पश्यन्तु, कित्य वंद्य महा, अब जो मेरे पर प्रसन्न है वो क्या पूजने लायक नहीं है, उसका मैं कीर्तन नहीं करूं, उसका मैं कीर्तन नहीं करूं, उसका मैं वंदन नहीं करूं, उसकी मैं पूजा भक्ति नहीं करूं, बस वो क्या है, कित्य वंद्य महिया, कीर्तन करने लायक है, स्तुति करने लायक है, मैं बार बार उसकी स्तुति करूंगा, बार बार उसकी स्तुति करना है। वंदन बार बार क्यों करना स्तुति, क्योंकि मुझे अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। ये कीर्तन किसके लिए, आनंद प्रकट करने के लिए। जब आनंद प्रकट होगा, अंदर से आनंद प्रकट होगा, तो क्या हमारी आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगी, करेगी ना, करेगी ना, करेगी, करेगी ना। तो कित्य वंद्य महिया, मैं उसको वंदन करना चाहूँ, जब मैं बार बार उसको वंदन करूंगा तो मेरे अंदर हुए जो कठोरता है वह क्या हो जाएगी, कोमल बन जाएगा, मेरे में विनय गुण प्रकट होगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, आनंद का कारण होगा। मैया ऐसे तीर्थंकर परमात्मा की मैं पूजा करूं, भक्ति करूं, वे क्या, मुझे इससे क्या लाभ हो, जे ए लोग उत्तम सिद्धा, क्योंकि वे लोग, वे क्या है, इस लोक के अंदर सबसे उत्तम पुरुष है, सबसे उत्तम पुरुष है, वो सिद्ध है, सिद्धत्व को प्राप्त, इससे बढ़कर के लोक में कोई उत्तम पुरुष है क्या, है क्या, कोई नहीं है। जे लोग उत्तम सिद्धा आरुग्य वही लाभम, और जो खुद शुद्ध है, खुद शुद्ध है, खुद पवित्र है, खुद पावन है, तो क्या दूसरों को रोगी रखेगा क्या, आरोग्य वही लाभम, वो मुझे क्या देने वाला है, आरोग्य की, वो आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। आरोग्य वही लाभम समाहि, जब आरोग्य हमको प्रदान कर देंगे तो क्या हमारा भाव, हमारा मन समाधि में नहीं रहेगा, हमारा मन समाधि में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, समाधि में। समाई वरम उत्तमम दिंतु, वो मुझे क्या देने वाले हैं, समाई, समाधि देने वाले हैं, समाधि प्राप्त कराने वाले हैं। और जब एक बार समाधि प्राप्त होगी तो निश्चित हमारा जन्म जरा मरण का रोग मिट जाएगा।